भिवानी में दुष्यंत चौटाला ने 2029 में जेजेपी की सरकार बनने का दावा किया। वो भिवानी में युवा योद्धा सम्मेलन में पहुंचे थे। दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला युवाओं की भीड़ देखकर गदगद नजर आए। उसके साथ साथ उन्होंने हरियाणा शिक्षा बोर्ड की मुख्य परीक्षा स्टेट पर घोटाले के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पैसे लेकर के युवाओं से बोनस के नाम पर उनको पास किया गया है और कुछ युवाओं के साथ जो लाखों युवा थे उनके साथ फ्रॉड किया है। उसके साथ साथ जब दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला से सवाल पूछा गया अजय चौटाला के वायरल बयान पर, जो तख्ता पलट के नाम से वायरल है, बीजेपी नेता प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो दुष्यंत चौटाला ने अपने पिता का फेवर लेते हुए कहा कि जब युवाओं के साथ इस तरह का एक्शन होता है, युवाओं के साथ खिलवाड़ होता है उनके भविष्य से, तो क्या युवा आंदोलन भी नहीं कर सकते? फिलहाल सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। शुभकामनाएं देता हूं और परमात्मा सबके परिवारों में इसी तरह खुशी तरक्की लाने का काम करे। 2026 बड़ा महत्वपूर्ण है युवाओं के लिए भी और संगठन के लिए भी, और आज युवा योद्धा के अंदर सभी साथियों की जिम्मेवारी लगाई गई है कि 10 तारीख तक जिला और हल्का स्तर के नियुक्तियां जो है वो संगठन की पर्याप्त समय अनुसार कर दिया जाए और 26 जनवरी से पहले हल्का स्तर के पूरे संगठन को सारे पदाधिकारी मिलकर बनाने का काम करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी साथी इसी तरह मिलकर पार्टी संगठन की कार्रवाई में और मजबूती में भी काम करने का कार्य करेंगे। एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ आज युवा योद्धा के अंदर इस शिक्षा की नगरी छोटी काशी भिवानी के अंदर हमने रखी है, जिसमें एचस्टैट के अंदर जो पेपर के रिजल्ट को घोषित किया गया और उसके आंसर शीट को डिस्ट्रॉय किया गया, ये अपने आप में संदिग्ध परिस्थितियों में ये साबित करता है कि बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला इसके अंदर है। मैं तो ये मांग करता हूँ, तथ्य आपके सामने हम कल लाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री इस पर जवाब भी दे और क्या सरकार की ओर से एक्शन लिया जाएगा इस पूरे मामले पर, जनता को बचाने का काम करे, क्योंकि 1250 चुनिंदा चिन्हित लोगों को जो फ़ायदा पहुँचाया गया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अनियमितता है। एक एक तथ्य के साथ हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी की तरफ से पब्लिक के बीच में इसकी एक एक बिंदु को रखने का काम करेंगे। और अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती तो जननायक जनता पार्टी के लीगल सेल की ओर से हमें अगर PIL के माध्यम से कोर्ट के अंदर जाना पड़ा तो हम कोर्ट के अंदर जाना। दुष्यंत जी, जब जो MR सीट्स आती है उनको स्कैन किया जाता है, उसके बाद रिजल्ट जो है उसको जांचा परखा जाता है, आपको नहीं लगता कि जो स्कैंड जो सीट है उनकी भी जांच होनी चाहिए मूल रिजल्ट के? बिल्कुल होनी चाहिए। और हैरानी की चीज़ है, आप तो सारे प्रेस के साथी हो, 2013 में जब HCS के भर्ती के अंदर अनियमितता आई थी, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट देकर 2 साल बाद उसकी आंसर शीट को जलाया था। ये तो हैरानी की चीज़ है कि 3 महीने के पहले आपने आंसर शीट को जला दिया। ये साफ दिखता है कि जो पकड़ी जाती उनको छुपाने के लिए कदम हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 37 लोगों के खिलाफ बात करती है, बावजूद इसके ऐसे चेयरमैन की नियुक्ति क्या करेंगे? देखो, इंक्वायरी तो है इसके ऊपर, कोई छुपी बात नहीं है। प्रधानमंत्री के संज्ञान में भी है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी है, और उसके बावजूद भी नियुक्ति करी और नियुक्ति के बाद भी इस तरह की गड़बड़ करी और मुख्यमंत्री चुप है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पर इस चीज़ का दबाव तो दर्शाता है कि किसी दबाव में ही ऐसे व्यक्ति को उन्हें इस पद पर बैठाने का काम। दुष्यंत जी, 37 लोगों के खिलाफ जो है आरोप पत्र तय किया गया, आरोप तय किए गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देर आए दुरुस्त आए। जो 11 साल पहले तय होनी चाहिए थी चीज़, वो आज तय हुई है। मैं तो हमारे जुडिशल सिस्टम का आभारी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अनुसार जो सिटिंग MLAs और MPs विरुद्ध एक साल के अंदर कार्रवाई समाप्त करने के आदेश हैं, इस पूरे गड़बड़ घोटाले में इन 37 लोगों के विरुद्ध 1 साल में कोर्ट अपनी प्रक्रिया पूरी कर फैसला दे
प्रदेश की जनता को बताए कि किस तरीके से प्रदेश में ज़मीन की दलाली में जो लूट मचाने का काम कांग्रेस के शासन में किया गया, उसका मुख्य भूमिकार कौन था। भाई साहब, जो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का बयान है उस पर काफ़ी प्रतिक्रिया आ रही है सरकार की तरफ अच्छी से। बात है, आप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सबके माइक लगा के पूछ रहे हो। अब मुझे ये तो बताओ कि जब बच्चों के भविष्य के लिए पेपर निकला एचटेट का कि वो टीचर लगे और उसमें इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई, तो क्या हम आँखों पे पट्टी बांध कर बैठ जाए? लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, और जिनने गड़बड़ करी है उनको पकड़वाना भी पड़ेगा, चाहे दौड़ा कर पकड़वाना पड़े। तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब ने जो बात कही थी वो युवाओं के भविष्य के लिए है। और आप सारे प्रेस के साथी हो, उठाकर देखो, इमरजेंसी में यही भारतीय जनता पार्टी थी जो खुद कांग्रेस को दौड़ा कर भगाने की बात करती थी। आज उनको कोई दौड़ाने की बात होता है तो फिर हिंदू मुस्लिम पे आ जाती है बात, देशद्रोह पे आ जाती है बात। अरे चोरी करोगे, सीनाजोरी भी करोगे, सीनाजोरी तो नहीं होने देंगे। अगर चोरी करोगे तो पकड़वाएंगे, जनता के सामने लाएंगे। आज तो सोशल मीडिया का, जनजी का समय है, और इसके अंदर एक एक वक्त आप निगरानी में, और एक एक वक्त आपकी कई बात को बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से लोग सुनते हैं। मैं तो चाहूँगा कि मुख्यमंत्री इस एचटेट की गड़बड़ पर तुरंत प्रक्रिया भी दें और कार्रवाई भी करने। मुख्यमंत्री का बयान आया है कि जो है अजय सिंह चौटाला जी के स्तर के अनुरूप नहीं था, जिस तरह का बयान था। आप उस क्लिप को पूरी को देखो, और पूरी क्लिप के अंदर अगर 4 सेकंड को रिप्ले करोगे तो फिर तो कोई बयान किसी का भी अनुरूप नहीं है। मोदी जी ने भी कहा मेरी माँ को गाली दे दी, कहा नहीं कहा, किसने दी भी है, आपने सुनी? कहने वाला व्यक्ति क्या कहता है और ये बड़े बड़े टीवी चैनल क्या दिखाते हैं, इसमें बहुत अंतर है। आप 7 बजे टीवी ऑन कर लो और 7 बजे सिर्फ एक ही डिबेट आती है कि एक मौलाना बैठा है, एक बाबा बैठा है, और हिंदू मुस्लिम में देश बट रहा है। सच्चाई है नहीं है आज देश की स्थिति। आज ऐसे पेपरों में जो गड़बड़ हुई, आप लोग सोशल मीडिया पर इस पर डिबेट चलाओ, मैं आऊँगा और तथ्यों के साथ आऊँगा, बताऊँगा किस प्रकार से प्रदेश के अंदर गड़बड़ हुई है। क्या मैंने जो एमडीयू के अंदर नैक की गड़बड़ की बात उठाई थी, सरकार का प्रेस नोट है, एमडीयू का प्रेस नोट है, गवर्नर साहब ने हमें कॉपी दी थी कि ऐसी कोई गड़बड़ नहीं हुई, और 2 दिन बाद उनको नैक को रिवाइज क्यों करना पड़ा? बच्चों के भविष्य के लिए जो हमने लड़ाई लड़ी, हम लड़ेंगे, और हमें लड़नी पड़ेगी एक एक सांस तक हर युवा योद्धा पार्टी। कानून व्यवस्था को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। वाले मामले में भी इसी प्रकार बच्चों के टेस्ट में 35% का क्राइटेरिया भी लगाया गया है। देखो बारी दिखता है, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की भर्ती निकली 600 कुछ, 148 पास हुए, 158 पास हुए, 4800 कैंडिडेट जो थे वो नेट पीएचडी के थे। आपने खुद रिजल्ट देखा है, 50% दूसरी स्टेट के उसके अंदर सिलेक्ट हुए। तो ये साफ दिखाता है कि सरकार की मंशा युवाओं को रोजगार देने की नहीं है, पेपर के नाम पर उसको भटकाने की है, जगह जगह घुमाने की। कानून व्यवस्था को लेकर काफी सवाल उठ रहे मैं हैं। उम्मीद रखता हूँ नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिंघल साहब आए हैं, उनको इस जिम्मेवारी की बधाई देता हूँ और उम्मीद विश्वास रखता हूँ जो देश क्रिमिनल्स का हाहाकार चावा है, इस जिम्मेवारी को अच्छी तरह निभाते हुए उस पर कंट्रोल लाने का भी काम करें और चौधरी देवीलाल के सपने का हरा भरा हरियाणा दोबारा। पूरी युवा टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। एचटेट घोटाला जो है वो प्रदेश की नई सरकार का सबसे बड़ा घोटाला है, प्रदेश की युवा पीढ़ी के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ है। फैक्ट्स के साथ, तथ्यों के साथ हमने बात रखी है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और एक एक तथ्य हरियाणा की मीडिया, जनता, युवाओं के सामने। इंदौर में जहरीला पानी पीने से 14 लोगों की मौत हो गई, उसमें किस तरह से देखते हैं? विवादित बयान भी पत्रकार के साथ आया जो बच्चों तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। अगर इस तरह की बात हुई है, पानी पीने से लोगों की जान जा रही है, तो बहुत चिंता का मामले में अगर दिग्विजय जी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो उस दौरान नहीं, कार्रवाई का तो ये तो ना होने का सवाल ही नहीं उठता। क्यों नहीं होगी कार्रवाई? लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और लोगों की असलियत सामने लेकर के आएंगे। कोई कहने की बात नहीं।